में नाम मत छोड़ो। नाम जो भी है 2 अक्षर का नाम तो याद रहेगा, राम। मेहनत करना बुरा नहीं है ना, आपको घर छोड़ना है। सत्य, धर्म, एकाग्रता, समर्पण, इसलिए भक्ति स्वरूपा है मातृ शक्ति। पत्नी का एक ही धर्म है, पति की सेवा। अब वो ज्ञान कहाँ से आया? गुरु ने कहा, जो माता पिता ने कहा, वेद ने कहा, ये सब गुरुवाणी है, जहां से परमात्मा सब जगह से बोल रहे हैं। ज्ञान का दीपक विवेक की बाती, सुरति निरति जह लागी, सतगुरु आरती हो। गुरु के चरण मस्तक पे रखो और स्वरूप को हृदय में बसा लो। ओम नमो नारायण। यही भक्ति विसार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। पत्नी, जिसको तुम साधारण पत्नी कहते हो, कितना बड़ा त्याग है मेरी माता नारी शक्ति का। आपने क्या छोड़ा? माता पिता नहीं छोड़े, नहीं छोड़े ना, भाई बंद नहीं छोड़े, कुटुंब कबीला नहीं छोड़ो, हैं? और माता 5 आदमी ने दुरा दी, चाहे वो कैसे परेशान हो, चाहे वो आगे जाकर भ्रष्ट हो जाए, चाहे मारे कूटे, बाकी बेचारी कोने में रूठ जाती, बैठ जाती। आजकल तो पलट गया सब जमाना, पर नहीं। इसलिए कहा कि नारी शक्ति को समझो। मैं बार बार कहता हूं कि ये साकार पूजा है और तुम कहीं भटक रहे हो। जिसके घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता आते हैं, जहां नारी का अपमान होता है वहां दरिद्रता आती है। ये बात नोट कर ले। कभी भी वाणी से, जितना तुम पैरों से नहीं फिसल रहे उतना जीभ से फिसल रहे हो। ये 2 धार वाली छुरी है, खाने में भी और बोलने में भी काटती है। बात समझना, मोटा मोटा ज्ञान दूंगा मैं तो, क्योंकि घर में झगड़ा हो रहा है। ये कथावाचक कछु भी देते हैं, मुझे तो प्रैक्टिकल तुम्हें चलाना है। तुम तो घर में चलो। अगर क्रोध आता है तुमको तो क्यों आता है? लोभ आता है तो क्यों आता है? प्रश्न करो अपने आप से। काम क्रोध मद आता है तो क्यों आता है? ये कहीं कोई आपके अंदर है क्या? ये स्वभाव क्यों? अहंकार सूक्ष्म में है, पता नहीं लग रहा कि हमारी बुद्धि में अहंकार है। हमारी बुद्धि 3 प्रकार की है, सात्विक, राजस, तामसिक। अब हम तमोगुण में जी रहे हैं और इसका कारण है आहार, संगत। क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे व्यवहार में रहते हो, क्या सुनते हो, ये 5 दरवाजे बाहर खुलते हैं। वो असर तुम्हें पता ही नहीं लग रहा, आपके चित्त में जमा होता है दिन भर में। आप सुनो ही मत, तेरी मेरी। और गांव में तो यही होता है, जगह जगह हो रहा है? तो वो हमें पता नहीं कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। हमारे मस्तिष्क के अंदर ऐसे ऐसे मतलब खजाना है। और आजकल आध्यात्मिक विज्ञान भी कहता है और साइंस भी कहता है, चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क। जो अचेतन मस्तिष्क में चला जाता है वो समय पा करके स्वप्न बन के आ जाता है। आता तो आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आप जर्दा खाते हैं और फिर कहते हैं यार मन ही नहीं मानता, और ज्ञान की बातें कर रहे हैं हम। बात समझना, बहुत गहराई से समझना। रोजाना अपनी गलती को देखो कि ये क्यों आया, क्रोध क्यों आया। बच्चे को 3 बार समझा दो, 10 बार समझा दो, बाकी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। ये अभ्यास करो घर में, घर में अभ्यास करो। और नारी का त्याग देखो। सत्य नारी के पास है, पुरुष के पास तुम वैसे ही अपन कहते हैं मूंछ में चावल लगा करके और मैं मर दूं ना, है ही नहीं। नारी के पास है सत्य, धर्म, एकाग्रता, समर्पण,
इसलिए भक्ति स्वरूपा है मात्र शक्ति। हमारे वेद कहते हैं नारी को समझो, हकीकत। जो ये धर्म किसका है, यहां बात चल रही है, धर्म की बात पे आ जाइए। ये पिता का धर्म है कि तुम कर्म करिए, मेहनत करो, बाकी बच्चों को रामायण के लिए कहो कि बेटा वो हाथ धो के, उनको नहाना धोना नहीं, उनको तो हाथ पैर धोला और बिठा लो। नहाने के चक्कर में तुम भक्ति नहीं करवाओगे, सर्दी में नवाओगे मोड़ा मोड़ी में। हमारे ब्रह्मचारी बालक हैं और कभी भी बिना नहाने धोने को मत कहना। आए समझ में, हाथ पैर धुला करके हमारी दादी के लिए पढ़िए रामायण। गृहस्थ के लिए, जो गृहस्थ धर्म में है उसको नहा धो करके ही कोई वेद को छूना चाहिए। पत्नी का एक ही धर्म है, पति की सेवा, बच्चों का कर्तव्य है, उनका जो कार्य है वो कर रही हैं। पर आजकल कलयुग आ गया, अब क्या करें, हमारे साधु बाबा क्या करें, है? क्योंकि भाई कल्चर ऐसा चल रहा है। चलो ठीक है, कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं, पर अनुभव देखा है, देव शक्तियां आज भी हैं। मेरा अनुभव की हुई बात है। तो कहने का तात्पर्य ये सनातन सनातन है। सनातन के एक एक अक्षर रामायण का महामंत्र है, वेद का। अरे इसकी केवल नानक जोशी कहते मत्था ही ठोक लो, ये गुरबाणी है। यानी हमारे जो भी ग्रंथ हैं वो हमारे शास्त्र जो है, हमारे पूर्वज, उनको पढ़ना तो दूर की बात है, केवल चूम लेते थे, प्रणाम कर लेते थे और बगल में दबाए रखते थे 5 रुपए की दादा रामायण, और कहते थे ये ग्वाल से भैंसों की पीठ पे पढ़ना सीख गया कुमारी। हाँ, और 5 रुपए की रामायण आज भी रखी है, हाल ही के पंचम अध्याय की, जैसे, और वो ज्ञान हो गया उनको। हम चौपाई भूल जाएं, दादा बैठे बैठे बता दें, दादा चौपाई भूल गए, दादा तुम्हें ज्ञान कैसे हो गया? ये हनुमान जी की कृपा है। जितना ज्ञान पढ़े लिखे को नहीं होगा जल्दी आत्मा का, और उतना जल्दी ज्ञान होता है बिना पढ़े लिखे, जो बिल्कुल लिखा पढ़ी नहीं जानता। हाँ, ये मोबाइलों में भटकती है दिन भर, बुद्धि खराब, अब कब भजन करोगे, तुम्हारे तो कचरा घुस रहा है। आंख देखती है, कान सुनते हैं, पता ही नहीं लगता तुम्हारा, शॉर्ट एंड स्वीट। ये क्या है, यंत्र फंत्र, बहुत बुरा लगता है आपको। चूंकि ये यंत्रों का जमाना आ गया, कली का मतलब ये मशीन है, ये आध्यात्म विज्ञान को नहीं समझ पाएगा, और तुम इसमें बुद्धि कि तिकड़म लगाते रहोगे, बुद्धि नुक्ताचीनी करेगी और बुद्धि वहां नहीं पहुंचेगी जहां परमात्मा रहता है। वहां नहीं पहुंचती मन। तो मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं गोचर जहां लग तक जाई। अब चौपाई का अर्थ, वहां तक माया जानो भाई। तो भैया तुम माया की भक्ति कर रहे हो कि तुम्हें ज्ञान मतलब आध्यात्मिक की कर रहे हो, आत्मज्ञान की बात कर रहे हो? तो वो विज्ञान तो अंदर का है। श्वास को पकड़ो, सीधा सटको, ध्यान सुमरन, बस ध्यान यहाँ रखो आज्ञा चक्र पे कि क्या आ रहा है, और श्वास को पकड़ो। सीताराम में मर्जी। हृदय में सतगुरु को 24 घंटे क्या हर पल याद रखो, संभालते रहोगे, गुरु से दूर तो नहीं हो गया। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर क्रिया करते हुए गुरु को याद रखो, गुरु के वचनों को याद रखो। ये गुरुवाणी के वचन है, ये जो सत्संग व्यासपीठ चल रहा है। सिया राम। तो बात को समझो, गुरु क्या है? अंधकार को हटा करके प्रकाश कर दे। अब गुरु क्या करे? गुरुवाणी को तो याद पकड़ोगे जब ना, रात दिन कथाएं चल रही हैं, कथा का एक अर्थ समझो। कथा किसको कहते हैं? जो व्यासपीठ से या कोई भी चलते फिरते में भी अच्छी बात कह रहा है, उसको निश्चय कर लो, सत्य परख के कि यार बात तो सत्य कही, और आपको भागे।
तो आप उस पर चलो, पूरी ताकत लगाओ, संकल्प करिए, निश्चय करिए, दृढ़ निश्चय कि नहीं अब तो बात यही सत्य है, और इसी पे चलना है। बार बार गिर भी जाओगे तो फिर उठो, फिर प्रायश्चित करो। मंदिर क्यों जाना चाहिए? एक मंदिर का अर्थ है कि ये जो मंदिर है तो यहाँ संत भी हैं, यहाँ भी कल्याण होता है, एकांत है, शांति मिलती है, भजन यहाँ नहीं होता, घरों में नहीं होता, क्योंकि अपने कई समस्या है, दूर चले जाते। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्था बनाई, और वहाँ बैठ कर के शांत, और केवल एक ही दीपक लगाना है। कौन सा? ना तेल का लगाना, ना घी का लगाना, ना अगरबत्ती लगानी, ना फूल चढ़ाना। श्रद्धा के 2 फूल लेके जाइए और विश्वास के, श्रद्धा और विश्वास के 2 फूल भगवान को अर्पण कर देना। और एक चीज और पकड़ लेना कि ज्ञान का दीपक, अब वो ज्ञान कहां से आया? गुरु ने कहा, जो माता पिता ने कहा, वेद ने कहा, ये सब गुरुवाणी है, जहां से परमात्मा सब जगह से बोल रहे हैं। तो ज्ञान का दीपक विवेक की बाती, सुरति निरति जह लागी, सतगुरु आरती हो। अब चलते फिरते उठते बैठते गुरु के चरण मस्तक पर रखो और स्वरूप को हृदय में बसा लो। इसलिए त्यागी बाबा बार बार कहते थे कि धारकुंडी सरकार या सतगुरु को हृदय में रखो और चरण, श्री गुरु चरण सरोज रज। जब ओढ़ ओढ़ रज लगे मस्तक में, सहज मुक्ति हो जाए। हाँ, गुरु को तो याद ही नहीं करते। गुरु का फोटो, गुरुजी ने मुझे चित्र नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं, ये चित्र का अगरबत्ती लगाएगा तू, मैं नहीं दूंगा तुझे की, तू इसका अधिकारी नहीं, तू पहले बना बनाया है। अरे मुझे हृदय में बसा और मेरे वाणी वचनों को याद रख, चलते फिरते उठते बैठते सुमरन। जब त्याग इतने महान हुए, आज उनका श्री विग्रह पूज रहा है, तो गुरु कैसे करो ना तो माँ गुरु की मान रहे, ना पिता गुरु की मान रहे, ना ब्राह्मण गुरु और गुरु पत्नी की मान रहे, आचार्य की मान रहे, ना कोई संत की मान रहे, ना कोई अच्छी पुस्तक में लिख ली पढ़ ली उसको भी नहीं मान रहे, और बस पढ़ ली और बात खत्म। कितना फॉलो करते हो आप? युधिष्ठिर जी का गुरुजी ने सुनाया कि जब मतलब द्रोणाचार्य के पास पांडव पढ़ने गए तो पहला पाठ पढ़ा है कि सत्य बोलना है, सत्य बोलना है। अब युधिष्ठिर जी महाराज 3 दिन तक नहीं गए गुरु द्रोणाचार्य के पास। कौन गया? भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। माद्री के 2 पुत्र पैदा हुए, ये श्रीमद् भागवत में। तो चारों देख करके कहा युधिष्ठिर क्यों नहीं आए, कि बड़े भैया तो नहीं आए। 3 दिन बाद गए, माँ ने भी कहा क्यों नहीं जा रहे, कि माँ मुझे जो पाठ दिया वो अभी तक मुझे आचरण में नहीं आ रहा, याद ही नहीं हो रहा। अब माँ तो समझा थी, पर वो दिन भर यही सत्य मौन रहे, और मौन रहेंगे तो असत्य बोलेंगे नहीं, बोले तो सत्य की बात। क्योंकि इसके पहले खेलते थे भाई भाई जो झूठ बोलते थे खेलने में, युधिष्ठिर ने पकड़ ली बात। उनका नाम एक और है, धर्मराय। युधिष्ठिर जी महाराज का नाम धर्मराज क्यों? क्योंकि धर्म को आचरण में लाए, धारण किया। तब फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा तुम विद्यालय क्यों नहीं आए? कि गुरुदेव आपने पाठ दिया वो मुझे याद ही नहीं। बोले क्या आपने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, तो मैं 3 दिन तक यही अभ्यास करता रहा, अब मैं जीवन में कभी मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। और ये बात वासुदेव कृष्ण जानते थे। अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा, उन्होंने शंख बजा दिया, फिर भी मतलब झूठ नहीं बोले युधिष्ठिर, पर वो सुन नहीं पाए। अश्वत्थामा हाथो नरो व कुंजरो है। अब ये कोई झूठ तो नहीं था। उन्होंने कहा ये पता नहीं कि नर है या कुंजर, और शंख की ध्वनि नाद कर दिया कृष्ण ने।
और इधर नहीं पूरा तो हमारी बात सुनो, खाना 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 बात को समझना है। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये कथा मत मान लेना, अपन तो एक साधारण तरीके से चर्चा कर रहे हैं समझने के लिए, जीवन में उतारो कि सत्य को बोलना है। तो सत्य आज व्यापार करते हैं, खाना तो आप लोग ठीक है, खत्म हो जाओगे ना, बाकी शास्त्रों में छूट है, करोगे समय तो करवा के झूठ बोलने की भी छूट है। रवाना कर देना, 2-4 दामा रख लेना, 2 अगर बच्चा रो रहा है और माँ पानी भरने जा रही है या खेत पे जा रही है तो आप वहां झूठ बोल सकते हैं, धर्म है, जीव पर दया है। आप व्यापार करते हैं तो उतना ही जितना आटे में नमक समाए है। किसी का हित हो रहा है और आपके दाएं बाएं थोड़ा बहुत बोलने से अगर उसका कल्याण हो जाए, वो तो जल को आप लोग खान हो रहे हो ना, किसी का घर बन जाए, 2-3 बजे तक किसी का घर उजड़ रहा है, किसी को अगर मान लो जो तो झूठे ही कलंक लगा दिया और फांसी हो रही है 5 आदमी और बुला लो, और आपको पता लग गया कि यार ये निरपराध है, तो वहाँ बिल्कुल जो है 15 से उसका साथ दो। तो धर्म के लिए ऐसी बात नहीं है कि शास्त्रों में मेहनत पुरुषार्थ आपको अंग मजदूरी से करते हो, बाकी 2 पैसा बचा के रखो, बच्चों के काम आए, भविष्य के काम आए, गृहस्थ का ये धर्म है। अतिथि आएगा भगवान का, दान का, सेवा का ऐसे करोगे। लक्ष्मी बुरी नहीं है, मेहनत करना बुरा नहीं है, ना आपको घर छोड़ना है। हम ना घर छुड़ाने की बात कर रहे, ना किसी की बात कर रहे, केवल आप तो सीधा सीधा रास्ता चलो कि अपना कर्तव्य में नाम मत छोड़ो। नाम जो भी है 2 अक्षर का नाम तो याद रहेगा, राम, इसमें तो कोई आराम से बोल सकते हैं। कृष्ण कहने में टेढ़ा है, कृष्ण कहने में टेढ़ा है, बाकी पाप काटने में कृष्ण नाम और राम, राम सरल है, कोई भी बोल सकता है। इसलिए 2 अक्षर का नाम सहज, बाकी कृष्ण कृष्ण कह दिया तो का पाप जल्दी कटेंगे, क्योंकि बोलने में थोड़ा, बाकी कृष्ण कृष्ण अब ये कृष्ण ही बोलते रहो। सुनो, तड़का वाला पर हरे कृष्ण क्यों कहते हैं? हरे का भाव ये होना चाहिए मन में और बुद्धि में, विचार चित्त में ये आना चाहिए कि हमारे 3 प्रकार के जो दोष हैं वो खत्म हो रहे हैं। हरे हरे आपकी तो अपन छोड़ेंगे जब ये शब्द कोई गहराई में जाओगे, शब्द ध्वनि क्या कह रही है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो हरे भाव बनाइए, शब्द में भाव नहीं है, जप रहे हैं हाँ, पीड़ा हर दुख हर नहीं, भाव होना चाहिए ना। और वेद कहता है भाव विद्यते भगवान है। अंगत बनना ही पड़ेगा। भाव तो बनाइए, विचार पहले आना चाहिए, फिर भाव बनेगा, फिर क्रिया आप जो उच्चारण कर रहे हैं वो सीधा फिर आपका भगवान तुरंत सुन लेते हैं। वो तो सुन रहे हैं, भाव जरूर, हर शब्द की गहराई में जाओ। हरे, तो ये 3 ताप इतना सही है, ये तारक मंत्र है हमारे वेदों में। इसलिए बंगाल का हमारे जितने चेले हैं नेहरूपुरा कॉलोनी में, इतनी दूर ब्राह्मण चला जाता है तो दौड़ते हैं, ओ पंडित जी ठहरिए, क्यों? हार लाएंगे, फूल लाएंगे, सफेद मतलब, और बिछाते जाएंगे और जल लेके आएंगे और फिर पाँव पखारेंगे और फिर कहेंगे आसन ग्रहण कर। कितना भाव! ये है साकार पूजा, सुना, और सगुण पूजा साकार। और जहाँ साकार की पूजा हो रही है वहाँ निराकार है कि नहीं? है कि नहीं बताओ मुझे, परमात्मा नहीं है क्या? इतना समर्पण भाव होना चाहिए। इसलिए भक्ति का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? बंगाल है, गुजरात, मराठा है, और भी यहीं आता है, उसमें तुम्हारे वो बोलते हो ना जनगण मन अधिनायक, उसमें आता है। भक्ति बहुत सरल है,
भक्ति एक समर्पण होता है, और समर्पण तो देना पड़ेगा, ज्ञान तो उलझा लेगा। ज्ञान तो गुरु कृपा से उतना ही चाहिए जितना हमको आवश्यकता, और अगर वो देते हैं तो समर्पण होगा तो सब कुछ देंगे। अथाह है आपके अंदर, सागर है। पर सवाल ये है कि अब यहाँ पर इस वेद को लेकर के अगर हम बात करें तो आपको समझ में नहीं, अपन तो अपनी सीधी भाषा में बोलते हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो आप वाणी को यहाँ विराम देते हैं और इसके बाद में आगे की जैसा भक्त लोग कहेंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव।